हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जो है दो अपडेट है आप लोगों के लिए। एक तो आप लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में पूछ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट केस का क्या हुआ मैम, उनसे पूछिए। तो अभी हम उसके बारे में जो है अपडेट लेकर के आए हैं। दूसरा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सेकेंड अपील की गई है, उसको लेकर के बात करेंगे। उसका जो है डेट कब है, उसकी हियरिंग कब होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि आपको जब भी कोई अपडेट दिया जाए एनआईओएस डीएलएड के बारे में इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मामले में। यहां पर आपको मैं दिखा दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मामले में एक सेकेंड अपील की गई है, जिसको कि 26 फरवरी को रजिस्टर किया गया है और इसकी सुनवाई जो है 29 फरवरी को होगी। इसमें आपको रिस्पोंडेंट का नाम, पिटिशनर का नाम यहां पर दिख जाएगा और इस साइड में आपको रिस्पोंडेंट का नाम दिखेगा। और यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं सभी चीजें, ये देख लीजिए। तो इसका अब सुनवाई कब होना है, तो इसकी सुनवाई जो है कल बताया जा रहा है, 29/2/2024 को बताया जा रहा है। और इसकी जो सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 7 में होगी और इसका सीरियल नंबर 10 रखा गया है। तो इसकी सुनवाई के बारे में भी हम जो है नजर बना करके रखेंगे, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली हम बताएंगे। देखिए, एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड अभी जितने भी केसेस चल रहे हैं उस पर आपको भी अपना नजर बना करके रखना है और हम भी बिल्कुल हैं। आप भी जो है हर किसी से क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि ये केस का क्या हुआ, वो केस का क्या हुआ, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में लगातार आप लोग हमें बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि उसके बारे में क्या हुआ। अब कुछ भी जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्या आगे हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला कि पैसा आपका बर्बाद हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें जो है कमेंट आप लोग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट केस से रिलेटेड जो है हमने पप्पू सर से बात की है और उनसे हमने जो बात की उसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट केस के मामले में जो भी चीजें होंगी वो 5 मार्च तक होंगी, वो प्रोसेस में लिया जाएगा। उसका रीजन जो वो बता रहे हैं वो हमें वैलिड लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के केस के मामले में जो है अभी कपिल सिब्बल सर बिजी है। अगर अभी हम जो है सुनवाई के लिए डेट ले लेते हैं तो उसमें कपिल सिब्बल सर जो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हमारा केस वीक हो सकता है। तो उनका यही कहना है कि अभी हम किसी तरह की भी लापरवाही जो है नहीं करना चाहते हैं इस केस में। इसीलिए इस केस के बारे में जो उनके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है उनका कहना है कि हम 5 मार्च के बाद इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो 5 मार्च के बाद जो है इसमें क्या चीजें होती है, निकल कर आती है, जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली मैं आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताते रहूंगी। आप इसीलिए जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद जो है सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी हो रहा है कि हमें जो है सुनवाई जल्दी करनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, टाइम पे सभी चीजें बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम निकल जाती है और उसके बाद कुछ होता है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि हमें छोटी से छोटी गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि ये हम फ्रेश केस लेकर के नहीं जा रहे हैं। याद रखना कि हम ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट से हारे हुए हैं और अगर हम वहां पर जाकर के कुछ मिस्टेक करेंगे तो उसका पूरा जो है बोल सकते हो निगेटिव आउटपुट निकलने की संभावना बनती है। इसलिए अगर 5 मार्च तक हम वेट करते हैं, उसके बाद जो भी चीजें होंगी आपको अपडेट किया जाएगा। सेकेंड चीज है पटना हाई कोर्ट के बारे में भी उन्होंने बताया कि पटना हाई कोर्ट में जो है वो लिस्ट करवाने में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पटना हाई कोर्ट में लिस्ट हो जाए, जिससे कि टीआरई 3 वाला जो मामला है वो बच्चों को जो है उसमें एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को जो है उसमें मौका मिले। और ये केस बोल सकते हो कि अभी जैसे डेट आगे निकल गया, फॉर्म फिल का डेट जो है चला गया है, इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि वो सिर्फ घुमा रहे हैं या फिर अब नहीं होगा। अभी देखो, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जो चीजें होंगी, अगर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और पटना हाईकोर्ट बोल देती है कि हाँ एनआईओएस डीएलएड के बच्चों का आप जो है फॉर्म ले लीजिए, उनको अप्लाई करने का मौका दे दीजिए, तो ये जो है बीपीएससी को करना होगा। तो अभी इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं हम बस वो आपको अपडेट दे रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में वो लोग केस लिस्ट करवाने में लगे हैं एंड दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीजें होंगी 5 मार्च के बाद होंगी। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट या आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि आप जानना चाहते हो कि एनआईओएस डीएलएड में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल बेझिझक जो है आप हमें कमेंट कर सकते हो। दूसरा कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।